जैसे स्वप्न में कोई वस्तु नहीं होती पर दिखाई देती है, ऐसे ही संसार में कुछ भी नहीं है पर दिखाई दे रहा है स्वप्न। तो हमने उससे पूछा, अरे मित्र, आज तक तूने ऐसा कोई सपन देखा जो वस्तु कभी होती ही नहीं हो? आसमान में तू अपने आप को उड़ता देख रहा है, चिड़िया उड़ती है, उसी का प्रतिरूप तूने अपने आप को उड़ता देख लिया। यदि कोई आसमान में वस्तु होती ही नहीं, चिड़िया नाम की वस्तु होती नहीं, उड़ना नाम की कोई वस्तु होती नहीं, और तेरे जैसी कोई वस्तु होती नहीं, अब कल्पना करके बता। अब नहीं कर पाओगे। उड़ना कल्पना कर रहे हो, किसी को उड़ते हुए देखा है तभी उड़ने की कल्पना कर रहे हो। तारों के बीच में अपने आप को घूमता देख रहे हो, तारे देखे हैं और अपने आप को आईने में देखा है, तभी अपने को तारों के बीच में घूमता स्वप्न में देख रहे हो। स्वप्न में देखी हुई वस्तु मिथ्या है, तुम तारों के बीच में नहीं घूम रहे हो, लेकिन सर्वथा ही मिथ्या नहीं है, तुम हो, तारे हैं, इसलिए तुम्हारा स्वप्नवत मिथ्या होता है। जैन सिद्धांतों को, जैन रहस्यों को, जैन शासन के रहस्यों को बहुत गहरे में जाके समझोगे, तब पता पड़ेगा, तब पता पड़ पाएगा, और तभी अपने आप को खोज पाओगे कि हमारे अंदर सम्यक दर्शन पलता है कि नहीं पलता है। जरा में घूम जाते हो। हमने बोला, हमने आपको अभी मिथ्या दृष्टि भी बना दिया और अभी सम्यक दृष्टि भी बना दिया। आपको पता पड़ पाया? नहीं पड़ पाया। मैंने कहा ये मां पुरुष है, आपने बोला ये असत्य भाषण है, ये भाषण असत्य है। तो क्या सर्वथा असत्य ही है? तो क्या आपको पुरुष दिख रही है? सर्वथा असत्य ही नहीं है। क्यों? अस्ति पुरुष चिदात्मा, चिदात्मा को देखोगे वो पुरुषाकार है, आत्मा पुरुष कहलाती है, इसलिए मेरा इनका पुरुष कहना असत्य नहीं है। अर्थात अथवा ऐसा भी कह सकते हैं, भूत प्रज्ञापन से किसी पर्याय में ये स्त्री पुरुष थी, तो भूत प्रज्ञापन की अपेक्षा से ये पुरुष है। अथवा कालांतर में, भविष्य में किसी पर्याय में पुरुष होंगी, इसलिए मैं इनको पुरुष कह सकता हूं। सभी विषयों को बहुत गहरे में समझना पड़ेगा, तब सम्यक और मिथ्यात्व का निर्णय हो पाएगा। हमारा कोई बालक होता है, प्रशम, क्या पढ़ाई कर रहे हो? बीकॉम कर रहे हो, तो बीकॉम रास्ता काय के लिए है? सीए के लिए, है ना। कोई बच्चा बीकॉम की पढ़ाई कर रहा है, उसका लक्ष्य है मुझे सीए बनना है, अथवा सीए, वो बैठा है ना, वो सीए कहाँ है आज? वो तो बने बनाए सीए हैं, बने बनाए सीए नहीं, जो पढ़ाई कर रहे हैं सीए की, डॉक्टर की, इंजीनियरिंग की। तो जैसे कोई बच्चा सीए की पढ़ाई कर रहा है, अभी सीए नहीं हुआ है, तब भी उपचार से क्या कहने लग जाते हैं? सीए साहब। कोई बच्चा डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है, अभी डॉक्टर नहीं बना है, तब भी क्या कहलाने लग जाता है? डॉक्टर साहब। ऐसे ही कोई अभी पुरुष नहीं है, पर कालांतर में, भविष्य में पुरुषार्थ कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसने त्याग किया है, तपस्या किया है, वो पुरुष बन सकता है। अनुव्रतों को, महाव्रतों को धारण कर रहा है, वो पुरुष बनेगा। तो वर्तमान में ही स्त्री पर्याय में देख करके उसको पुरुष बोल सकते हो आप। हमारे पास नई व्यवस्था है, हमारे पास प्रमाण व्यवस्था है, हम सारे भंग बना लेते हैं, लेकिन जो मिथ्या कह रहे हो वो कभी नहीं बना पाओगे। हम तो कह रहे हैं ये सब मिथ्या है, कुछ नहीं है, लेकिन हम लगाएंगे व्याख्या, कैसे मिथ्या है? इन सभी में मेरा असत है, मेरे द्रव्य में ही मेरा असत है, इसलिए मेरे सत की अपेक्षा से ये सारे मेरे लिए असत, सब मेरे लिए कल्पना मात्र है, मेरे लिए कुछ भी नहीं है। पर्याय है, विलीन हो जाएगी, कुछ नहीं दिखाई देने वाला है असत। लेकिन असत भी सतभूत है, वस्तु है, उसमें असतपना है, पर्याय है, विनष्ट हो जाएगी, इसलिए हमेशा इसका ऐसा सत रहने वाला नहीं है, इसलिए हम असत्य कहते हैं वस्तु को। हमें जो दिख रहा है, हमें लगता है ये तो शाश्वत है, ये तो हमेशा हमेशा ठहरने वाला है, इसलिए तो हम इससे राग करते हैं, इसलिए तो हम इससे द्वेष करते हैं, इसलिए तो हम पूरे जीवन की सारी चेष्टा इसके लिए करे जा रहे हैं। क्यों? हमें लगता है ये तो हमारे पास शाश्वत है, ये असत्य है। ऐसा सोचना, आपका ऐसा सोचना असत्य है, यही असत्य है, ये पर्याय नहीं रहने वाली, विलीन हो जाएगी, ये पर्याय असत हो गई, सत होते हुए भी असत है। इसलिए जो जीव सत असत की व्याख्या को नहीं समझते हैं, वे जीव कषाय करते हैं, वे जीव पाप करते हैं, और फिर पाप करके कर्मों का बंध करते हैं और संसार परिभ्रमण को प्राप्त होते। वह बेचारी अंजना अब तक सत को नहीं जान पाई थी, सत असत के भेद नहीं समझ पाई थी, तभी तो बेचारी ऐसा कृत्य कर बैठी, ऐसा कृत्य कर बैठी जिस कृत्य का उसको अब भुगतान करना पड़ रहा। पति के
वियोग से व्याकुल अंजना अपनी सैया पर बैठी। तभी प्रहसित का प्रवेश महल के अंदर होता है। प्रहसित के शरीर की आहट को जानकर वह अंजना व्याकुल हो गई, भयभीत होकर के तुरंत उठती है और अपनी सखी से कहती है, सखी देख तो ये आहट किस बात की है, ये शब्द कैसा सुनाई दे रहा है। तब उसने कहा, भयभीत मत हो, मैं हूं प्रहसित। अरे प्रहसित, तू यहां कैसे आ गया? तू तो मेरे स्वामी के साथ युद्ध स्थल पर गया था, तू उनको अकेला छोड़कर कैसे आ गया? तुम्हारे लिए उनको, मेरे स्वामी को अकेला छोड़ना उचित नहीं है, तुम शीघ्र वहीं जाओ। उन्होंने कहा, हे देवी, मैं अकेले नहीं आया हूं, मेरे साथ पवनंजय भी है। उसको लगा मैं स्वप्न देख रही हूं, अंजना को लगा मैं कोई स्वप्न देख रही हूं, अथवा पति के वियोग में मेरी बुद्धि इतनी खराब हो चुकी है कि मुझे तो हर समय बस वही मेरे प्राणनाथ, वही मेरे प्रेमी नजर आते हैं, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसलिए मुझे विभ्रम हो गया है कि प्रहसित और पवनंजय आए हैं। तब वो सखी से बोलती है, रात के पहले प्रहर में भी अब मैं सपने देखने लग गई हूं, रात के पहले प्रहर में भी मुझे सपने आने लग गए हैं। सखी ने कहा, हे बाले, तू सपने नहीं देख रही है, यथार्थ में पवनंजय यहां पर हैं। और जैसे ही उसने पवनंजय को देखा, उसकी आंखों से आंसुओं की झरझर धारा बहने लग गई, उसका शरीर पूरा रोमांच से भर गया। उसको तो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे साक्षात किसी दरिद्री को रत्न मिल गया हो, साक्षात किसी योगी को साक्षात परमात्मा के दर्शन हो गए हों। अत्यंत हर्ष से भरी हुई उस अंजना ने तुरंत ही भागकर और पवनंजय को अपने सीने से लगा और कहा, मुझे मालूम था मेरा प्रेम विफल नहीं हो सकता, मेरी इतनी साधना आपके लिए ये नष्ट नहीं हो सकती। मुझे मालूम था किसी ना किसी दिन मेरी साधना रंग लाएगी, मेरी प्रतीक्षा अपना रंग दिखाएगी और मेरे पास आप किसी ना किसी दिन अवश्य होंगे। तब पवनंजय ने अपना हाथ का इशारा करते हुए प्रहसित को और बसंतमाला को बाहर कर दिया और सैया पर बैठकर अंजना से संभाषण करते हुए उन्होंने कहा, हे अंजनी, मैं बहुत दोषी हूं, मैं अपराधी हूं तुम्हारा। मैंने तुम जैसी सती और तुम जैसी कोमल बाला का बहुत अपकार किया है, तुम्हें मैंने बहुत कष्ट दिया है, मैं क्षमा का पात्र तो नहीं हूं। जो कष्ट मैंने तुम्हें दिए हैं वे मेरे कष्ट क्षमा के योग्य तो नहीं है, पर तब भी मैं तुम्हारे चरणों को छू करके तुमसे बार बार विनय करता हूं। और वह सैया से उठकर और अंजना के चरणों में लुट गया और कहता है, हे देवी, जब तक तुम मुझे क्षमा नहीं करोगी, तुम अपने मुख से नहीं कहोगी कि मैंने तुम्हें क्षमा किया, तब तक मैं वहां से उठने वाला नहीं। लाज, पत्नी के चरणों में पति पड़ जाए, पत्नी के लिए। अब ये आशीष का नाम है सचिन भैया, अब सचिन भैया मुस्कुरा रहे हैं। अरे भैया मुस्कुराओ मत, अब का है आपको खा पता। योग सागर जी कैसे बोलते हैं, कौन जाने पीर पर आई, जे की ना फटी कबू बिमाई, वो का जाने पीर पर आई। जिसकी बिमाई फटती है सचिन भाई, उसी को पता रहती है। अब तुम्हें क्या पता, तुम्हें बढ़िया देवी मिल गई है तो सुख से जी रहे हो। जिस बेचारे से कुछ दुष्कृत्य हो गया है, जिस बेचारे से कुछ दोष हो गया है, उसका हृदय उसी से पूछो कितना विभल होता है, कितनी पीड़ा होती है। उसको वास्तव में इस बात का एहसास था कि मैंने 22 साल इस बेचारी निर्दोष जीव को मैंने परेशान किया है, तड़फाया है। मेरे कारण से वह मेरी पत्नी होकर, मेरी प्रेयसी होकर तिल तिल मरण को प्राप्त हुई है। उसको इस बात की अपने ऊपर ग्लानि थी, इसलिए चरणों में लौट गया। अब कभी मनवाना होता तो करना पड़ती है सब बातें भैया। देवी रूठ जाए ना, एक आध दिन को चमत्कार दिखा तो देना। केवल ये बड़े अपने आप को बोलते हम तो पुरुष हैं, हम तो वीर हैं, हम तो ऐसे हैं। एक आध दिन कुछ मत करना, हम तरीका बता दे रहे हैं आपको, सारी घंटियां हिल जाएंगी इनकी। सूटकेस तैयार करना और मुंह फैला के 2-4 आंसू बहाना, वो तो आपसे आराम से बनता है। तो 2-4 आंसू बहाना और सूटकेस तैयार करके कहना मैं तो जा रही हूं घर और कभी लौट के नहीं आऊंगी। फिर देखो सचिन भाई की हालत, सचिन भाई ऐसे चक्कर काटेंगे जैसे वो चकवी
मान सरोवर के किनारे कभी वृक्ष के चक्कर काट रही थी, तो कभी चट्टान के चक्कर काट रही थी, तो कभी झील के चक्कर काट रही थी। ऐसे सचिन भाई विद्याधर बन के कभी इस कोने में होंगे घूमते हुए, कभी इस कोने में होंगे, कभी देवी के हाथ जोड़ेंगे, देवी हो का गो बता तो दे। ऐसे ही बेचारा पवनंजय पड़ा हुआ है चरणों में, कह रहा है देवी मुझे जब तक क्षमा नहीं करोगी तब तक मैं उठने वाला नहीं हूं। पत्नी बेचारी सर में से लज्जा से झुक गई, तुरंत ही उनको अपने हाथों से उठाकर कहा क्षमा किया पर उठ तो जाओ, पति का स्थान मेरे हृदय में है, चरणों में नहीं है। आप मेरे स्वामी हो, आप मेरे सर्वस्व हो, मैं आपके चरणों की दासी हूं, मेरा स्थान आपके चरणों में है, ना कि आपका स्थान मेरे चरणों में है। मां क्या करती तुम मुझे बताओ ईमानदारी से। 22 साल यदि आपका पति, 22 साल तो बहुत हो गया, 22 दिन, ये भी शायद ज्यादा हो जाएगा, 22 घंटे यदि पति आपका तिरस्कार लगातार कर दे तो कहां मिलोगी? देखो स्पष्ट बता रही भैया, इसलिए सुन लेना, समझ लेना सब बातें। हम नहीं कह रहे, मां कह रही हैं सूटकेस लेके घर पहुंच जाएंगे। या तो सूटकेस लेके घर पहुंचोगे और नहीं तो सीधे हवालात में पति को अंदर। और वैसे ये महिला कानून तो बहुत खतरनाक हो गया अब तो, भैया डर के रहना इन लोगों से। महिलाओं के लिए स्ट्रिक्ट कानून है बहुत ज्यादा। तुमने थोड़ी चीपटाक करी और उन्होंने जाके थाने में इतना बोल दिया हमारा पति हमें परेशान करता है, घंटा भर नहीं लगेगा लॉकअप का अंदर। इसलिए थोड़ा संभल के जीना। महिला है, ये सारे जगत को हिलाने की शक्ति रखती है, इसलिए तो उनका नाम महिला है। पर ऐसा नहीं किया जाना। सती थी, शीलवंती स्त्री थी, शीलवंती स्त्री के लिए अपना पुरुष परमात्मा की तुल्य होता है। शीलवंती स्त्री थी, उन्होंने कहा हे नाथ ये जो हुआ है वह आपने नहीं किया। ऐसा बोल पाओगी क्या? हे नाथ ये जो हुआ है 22 वर्ष मुझे जो कष्ट भोगना पड़ा है ये आपने थोड़े ही दिया है, ये मैंने ही कभी कोई पाप ऐसा किया था, वह पाप कर्म का मेरा ही उदय था। आप तो निर्दोष हो, आपका कोई दोष नहीं। इतना बोल पाओ भैया, इतना बोल पाओ। भाई तुम्हारी पूरी संपत्ति छीन ले तुमसे और तुम्हें घर के बाहर खड़ा कर दे और तुम इतना बोल पाओ कि इसमें तेरा कोई दोष नहीं मेरे भाई, हे मेरे भ्राता, इसमें तेरा कोई भी दोष नहीं है। मैंने ही कभी तुझसे कभी संपत्ति का हरण किया होगा, मैंने ही तुझे कभी मैंने तुझे बहुत कष्ट दिया होगा, कभी मैंने तेरी संपत्ति को छीन लिया होगा, इसलिए आज तू तो निर्दोष है। ये जो क्रिया होते दिखाई दे रही है मेरे ही द्वारा किए गए कृत्य का परिणाम है। इतना बोल पाओ अखिलेश भैया, इतना बोल सको तो समझना मेरे अंदर साधुता है, मैं ही इस संसार में साधु पुरुष। साधु को खोजने पर कहीं नहीं जाना, आपके भीतर ही साधु बैठा है। बहुत कठिन है, कहानी सुनाने का समय नहीं है। एक चम्मच के पीछे, कहानी नहीं है, घटना है एक जगह की। एक चम्मच के पीछे घर में तांडव मच गया। एक चम्मच ने घर में दीवारें खड़ी कर दी। एक चम्मच इस तरफ की इस तरफ अधिक हो गई थी। इनके हिस्से में 6 चम्मच पहुंच गई, इनके हिस्से में वो खाने वाली चम्मच 1 चम्मच, 6 चम्मच इनके हिस्से में पहुंच गई, उनके हिस्से में 5 चम्मच पहुंची। इतने पे इतना तांडव हो गया, घर टूट गए, लट चल गए, कोर्ट कचहरी हो गई। अब सोचो, संपत्ति, बड़ी संपत्ति विनाशकारी होती है। जगत में सबसे बड़े विनाश किसी चीज से हुए हैं तो या तो स्त्री से हुए हैं या संपत्ति से हुए। स्त्री और स्त्री ये दो ही ब्रह्मांड को हिलाने की शक्ति रखती हैं। जितने युद्ध हुए हैं आप उठाकर देख लो, जितनी कहानी आप पढ़ चुके हो, आधे से ज्यादा युद्ध स्त्री के पीछे हुए हैं। पूरी रामायण स्त्री के पीछे, और रामायण की जितनी कथाएं आएंगी उसमें आधे से युद्ध तो आपको केवल स्त्री के पीछे मिलेंगे, बाकी बचे श्री के पीछे मिलेंगे। हमें नमस्कार करो, तुम्हारा राज हमारे राज्य में सम्मिलित कर दो, अन्यथा विनाश कर देंगे। संपत्ति, श्री, ये घर घर की कहानी है, घर घर की कहानी है। 100 रुपया के पीछे, 100 रुपट्टी के पीछे भाई भाई के कनपट्टी पे बंदूक लग खड़ा हो जाता है। 100 रुपया के पीछे भूल जाता है एक माँ की कोख से हम दोनों भाई जन्मे हैं, एक माँ की गोद में हम दोनों जाएं खेले, एक ही आंगन में एक ही माँ के हाथ से हम कभी भात खाया करते थे, कभी खीर खाया करते थे। भूल जाता है व्यक्ति।
चंद टुकड़ों के पीछे। अरे ये टुकड़े शाश्वत नहीं हैं, ये टुकड़े तो वैसे ही विलीन हो जाने वाले हैं, तुमसे छिन जाने वाले हैं। टुकड़ों के पीछे भाई भाई की मित्रता को नष्ट मत करो, संबंध को नष्ट मत करो, क्योंकि एक बार संबंध में विच्छेद हो गया, एक बार मन में मोटाव हो गया, भव भव खराब हो जाएंगे। ये विच्छेद भव भव परेशान करेगा। जैसे ही पवनंजय का समागम हुआ, अंजना तो उसके तो मानो शरीर में पर निकल आए हों। बहुत सारे संभाषण, अब वर्षों वर्षों के बाद तो मिलन हुआ था, इसलिए कुछ कहना चाहती थी, मुख से कुछ और निकलता था। कुछ चेष्टा प्रदर्शित करने चाहती थी, शरीर कुछ और ही चेष्टा प्रदर्शित करता था। कभी तो मुख देखने का प्रयास करती थी, लेकिन वर्षों वर्षों से देखा ही नहीं था, इसलिए लज्जा के कारण आंखों से आंखें नहीं मिला पाती थी, उन दृष्टि को नीचे करके बैठ जाती थी। कभी उसके शरीर का स्पर्श करना चाहती थी, परंतु लज्जा के कारण हाथ ऊपर ही नहीं उठता था। वह पवनंजय के चेहरे को, उनके नेत्रों को अपलक देखना चाहती थी, लेकिन नेत्र अनुमति ही नहीं देते थे। ऐसी लज्जा और शिथिलता के कारण वह अंजना, अत्यंत दुर्बलता के कारण वह अंजना उस समय ऐसे प्रतीत हो रही थी मानो साक्षात समुद्र से मिलन करने के लिए गंगा नदी ही समुद्र की तरफ बढ़ी चली जा रही हो। उस मिलन का सार उन दोनों के समागम के रूप में हुआ। दोनों का समागम हुआ। वर्षों के बाद जब कोई मिले, वर्षों के बाद जब कोई मिले तो घंटे 2 घंटे तो पता ही नहीं पड़ते, दिन और रात पता नहीं पड़ते हैं, कहाँ विलीन हो गए, कैसे निकल गए। ऐसे ही अंजना और पवन को संभाषण करते हुए, मिलन करते हुए, शारीरिक सुख की प्राप्ति करते हुए दिन दिन निकलते चले गए। अरे भाई, संदेशा देने आए हैं, हनुमान जी आने वाले हैं। वो मैसेज लेके आए, आपने भगा दिया। हनुमान जी कैसे आएंगे अब आज फिर अटक जाएंगे हनुमान जी पक्के में। तो वो हनुमान जी का संदेशा लेके वो वानर आया था, आपने उसको बाहर भगा दिया, अब हनुमान जी कैसे आएंगे? इस प्रकार से दिन पर दिन व्यतीत होते चले गए, पर उनको तो इस बात का ज्ञान ही नहीं, पवनंजय को, कि सेना को छोड़कर आए हैं वहां। तब जब काफी दिन हो गए, तब प्रहसित प्रवेश किए। उन्होंने कहा, हे स्वामिन, आपको मिलन के अनुराग में शायद बोध नहीं होगा, बहुत दिन और बहुत रातें व्यतीत हो चुकी हैं। 1 दिवस के मिलन के लिए हम आए थे, वहां पर युद्ध के लिए सेना हमारा इंतजार कर रही है, प्रतीक्षा में है, इसलिए अब प्रमाद छोड़ो, एक प्रेम आलाप छोड़ो, अब तुम्हें युद्ध के लिए चलना चाहिए। तब बड़ी कठिनाई से, बड़ी मुश्किल से अंजना से विदा लेते हुए पवनंजय ने कहा, हे बाले, मैं शीघ्र तुम्हारे पास आऊंगा। अंजना ने कहा, स्वामिन, पहली बार मेरा आपसे समागम हुआ है और मासिक धर्म के उपरांत मैंने आपसे सम्मुख किया है, इसलिए गर्भ के ठहरने की आशंका है, और यदि ऐसा कुछ हो गया तो फिर मैं हमारे गुरुजनों को, हमारे परिवारजनों को, श्रेष्ठ जनों को मैं क्या जवाब दूंगी, क्या उत्तर दूंगी? इसलिए आप बता के जाओ कि मैं आया था। तब पवनंजय ने कहा, यद्यपि तुम ठीक कह रही हो, परंतु लज्जा का मारा मैं गुरुजनों के सामने कैसे जाऊंगा? मैं गुरुजनों से, परिवारजनों से, ज्येष्ठ जनों से, सभी से आशीर्वाद लेकर के मैं युद्ध के लिए गया हूं। किसी को थोड़ा ही मालूम है कि मैं यहां आया हूं, मैं तो छुपते छुपाते आया हूं। यदि मैं किसी के सामने जाता हूं तो मेरा बड़ा अनादर होगा कि स्त्री के लिए तू युद्ध भूमि छोड़ करके भाग आया है। इसलिए मैं ऐसा करता हूं। उसने अपने हाथ से कड़ा निकाला, स्वर्णमयी वह कड़ा उसने अंजना को देते हुए कहा,
ये मैं निशानी के तौर पर तुम्हारे लिए छोड़ के जा रहा हूँ। यदि कोई ऐसी, एक तो ऐसी कोई स्थिति आने ही नहीं दूंगा, इससे पहले ही मेरा तुम्हारा पुनः समागम होगा।